नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी स्टार पर। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नागपुर के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कविता नाम की एक शिक्षिका थी। वह कक्षा 5 की क्लास टीचर थी। उन्हें एक आदत थी कि जब भी वह कक्षा में प्रवेश करती तो सबसे पहले कहती लव यू ऑल। मगर हकीकत यह थी कि वह जानती थी कि यह बात वो सचमुच महसूस नहीं करती। वह सभी बच्चों से एक जैसा प्रेम नहीं करती थी। विशेषकर कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जिसे वह बिल्कुल सहन नहीं कर पाती थी। उसका नाम था दीपक। दीपक हमेशा मैली कुचैली हालत में स्कूल आता। उसके बाल बिखरे होते, जूते के फीते खुले होते और शर्ट के कॉलर पर गंदगी के निशान होते। उसका ध्यान पढ़ाई में कभी नहीं लगता। कविता मैडम जब भी उसे डांटती वह चौंक कर उन्हें देखता, लेकिन उसकी सूनी आंखों से साफ झलकता था कि वह वहां होते हुए भी वहां नहीं था। प्रेजेंट बॉडी अपसेट माइंड। धीरे धीरे कविता मैम को दीपक से नफरत सी हो गई। अब कक्षा में घुसते ही वह उनका निशाना बनता। हर बुरे उदाहरण में उसका नाम लिया जाता। बच्चे उस पर हंसते और मैडम को उसे अपमानित कर संतोष मिलता। दीपक कभी कोई जवाब नहीं देता था। वह मानो एक बेजान सा पत्थर बन चुका था। डांट, ताने, सजा, सबका जवाब बस एक, खाली नजर और झुका सिर। कविता मैम का मन अब उसे देखकर खिन्न हो जाता। पहला सेमेस्टर खत्म हुआ और रिपोर्ट कार्ड भरने की बारी आई। मैडम ने दीपक की रिपोर्ट में उसकी हर खराब बात लिख दी। गंदा रहता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, शिष्टाचार शून्य है। यह रिपोर्ट हेडमास्टर श्री राघव के पास जानी थी। उन्होंने जब दीपक की रिपोर्ट देखी तो कविता मैम को बुलाया। उन्होंने कहा, मैडम इसमें कुछ तो सकारात्मक लिखिए, वरना इसके माता पिता टूट जाएंगे। कविता मैम ने घृणित स्वर में कहा, माफ कीजिए सर, मगर दीपक एक बेहद अशिष्ट, लापरवाह और निकम्मा लड़का है। मुझे नहीं लगता मैं उसके बारे में कुछ अच्छा लिख सकती हूं। और यह कहकर वह वहां से चली गई। अगले दिन हेडमास्टर ने चुपचाप कविता मैम की डेस्क पर दीपक की पिछली कक्षाओं की रिपोर्ट रखवा दी। जब कविता मैम कक्षा में पहुंची तो उनकी नजर उन रिपोर्ट्स पर गई। उन्होंने सोचा, देखूं तो सही तीसरी और चौथी कक्षा में क्या किया है इसने। जरूर वही हाल रहा होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कक्षा 3 की रिपोर्ट पढ़ी, उनके हाथ कांपने लगे। दीपक एक अत्यंत मेधावी और संवेदनशील बच्चा है। शिक्षक और साथियों के प्रति बेहद लगाव रखता है। इस सत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हैरान परेशान होकर उन्होंने कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। दीपक की मां गंभीर रूप से बीमार है, कैंसर के अंतिम चरण में है। घर की सारी जिम्मेदारी इस छोटे बच्चे पर आ गई है। उसका ध्यान अब पढ़ाई में नहीं लग रहा है। रिपोर्ट के अंत में हेडमास्टर ने टिप्पणी दी थी, दीपक की मां का देहांत हो चुका है। उसके जीवन से चमक और उमंग गायब हो चुकी है। हमें उसे बचाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कविता मैम के हाथ से रिपोर्ट गिरते गिरते बची। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने चुपचाप साड़ी से आंसू पोंछे। अगले दिन जब वह कक्षा में आई तो हमेशा की तरह बोली, आई लव यू ऑल बच्चों।
मगर इस बार उन्हें यह कहने में झूठ जैसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि जिस दीपक से उन्हें कल तक चिढ़ थी, आज उनके हृदय में उसके लिए एक मां सा प्यार उमड़ आया। कक्षा के दौरान उन्होंने हमेशा की तरह दीपक से सवाल किया। दीपक ने सिर झुका लिया, मगर जब कोई डांट नहीं आई, कोई हंसी नहीं गूंजी, तो उसने चौंक कर ऊपर देखा। कविता मैम मुस्कुरा रही थी। उन्होंने उसे पास बुलाया, उत्तर बताया और दोहराने को कहा। कई बार कहने पर दीपक बोला। उत्तर पूरा करते ही मैडम ने ताली बजाई और सब बच्चों से भी बजवाई। अब यह एक दिनचर्या बन गई। कविता मैम हर सवाल पूछती, उत्तर बताती, दीपक को दोहराने को कहती और फिर उसकी तारीफ करती। धीरे धीरे दीपक बदलने लगा। अब उसे उत्तर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वह खुद बोलता, सही जवाब देता। अब उसके बाल सहेजे हुए होते, कपड़े काफी हद तक साफ होते। शायद अब वह कपड़े धोने लगा था और समय बीतते ही साल समाप्त हो गया। दीपक ने कक्षा 5 में दूसरा स्थान प्राप्त किया। विदाई समारोह में सब बच्चे कविता मैम के लिए उपहार लाए। सुंदर पैकिंग वाले गिफ्ट्स की ढेर में एक गिफ्ट पुरानी अखबार में लिपटा था। सब समझ गए यह दीपक का है। बच्चों की हंसी के बीच कविता मैम ने वही गिफ्ट सबसे पहले उठाया। अंदर निकली एक महिलाओं की आधी भरी हुई इत्र की शीशी और एक पुराना सा हाथ का कंगन, जिसमें ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। कविता मैम ने इत्र खुद पर छिड़का और वही कंगन हाथ में पहन लिया। सन्नाटा छा गया। तभी दीपक धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। कविता मैम की आंखें भर आई। उन्होंने दीपक को अपने सीने से लगा लिया। समय बीता, सप्ताह महीने में और महीने सालों में बदल गए। हर साल दीपक का एक पत्र आता जिसमें लिखा होता, नई क्लास, नए टीचर्स, मगर आप जैसा कोई नहीं। धीरे धीरे पत्र भी बंद हो गए। कविता मैम रिटायर हो गई। फिर एक दिन उन्हें एक पार्सल और पत्र मिला। इस महीने मेरी शादी है और मैं शादी आपके बिना सोच ही नहीं सकता। आपकी मौजूदगी जरूरी है। आपका डॉक्टर दीपक। साथ में फ्लाइट का टिकट भी था। कविता मैम ने पति से अनुमति ली और नागपुर से सीधा दिल्ली रवाना हो गई। शादी के दिन जब वह पहुंची तो थोड़ी देर हो चुकी थी। उन्हें लगा अब तक तो सब निपट गया होगा, मगर हैरानी तब हुई जब देखा कि पंडित जी, मेहमान और खुद दूल्हा दीपक गेट की ओर देख रहे थे, मानो किसी का इंतजार हो। जैसे ही कविता मैम अंदर आई, दीपक उनके पास दौड़ा दौड़ा उनके हाथों को पकड़ता हुआ, जिसमें अब भी वही पुराना कंगन था, और उन्हें सीधा मंच पर ले गया। फिर उसने माइक उठाया और कहा, आप सब मुझसे पूछते थे कि मेरी माँ कहाँ है। आज मैं आप सबको मिलाता हूँ। यही है मेरी माँ, दुनिया की सबसे प्यारी माँ। प्रिय दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ एक शिक्षिका और छात्र के रिश्ते के रूप में मत देखिए। अपने आसपास देखिए, कहीं कई दीपक आज भी हैं, सूखे हुए, टूटे हुए। आपका थोड़ा सा प्यार
थोड़ी सी ममता किसी की जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।